Do you miss recording for Bollywood films? Of course, without a doubt. तो एक टीस तो उठती होगी कि that आवारापन 2 का हिस्सा आप नहीं है. I have 25,000 messages in my Instagram and it's the same. We want you, we want your voice. जो legacy होती है ना, जो आपको define करती है, that has always been आवारापन for me. I was supposed to be part of the film first, but फिर unfortunately they reached out to me and they told me it is not going to be possible. अमाल मलिक का बयान है कि that he is called you Mustafa as brother from another mother and a dangerous border. He said I'm from a dangerous border, but like you said, मोहब्बत भी फिर dangerous और मुझे तो मोहब्बत है आर्ट से, अपने म्यूजिक से, आवारापन से. मुझे लगता है कि जिस तरीके से इमरान हाशमी ने गानों को स्क्रीन के ऊपर निभाया है वो अपने आप में एक इमोशन है. आप तो फिराओ भी देखो जिसमें इमरान इज सिटिंग ऑन द ग्रेव, तो वो इतना को कमाल विजुअल है. लोग कहते हैं कि ही इज बीन लकी विद द म्यूजिक. नो, इट्स हिज चार्म. सही सेड नहीं, ये नहीं तुमने गाना. आई गॉट अपसेट विद हिम. हमने बात करनी बंद कर दी. आई रिमेंबर आई वाज इन बॉम्बे. ही केम टू पिक मी अप एंड ही सेड के माय फादर नेवर वॉच्ड फिल्म्स. दिस वाज द ओनली फिल्म ही एवर वॉच्ड इन हिज लाइफ. डिजिटल की वजह से अब म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक किसी भी वक्त पॉपुलर हो सकता है. You also part of history because you are also part of Aashiqui 2 album. पर जो अगर आप उसके लिरिक्स सुनो ना, ये बातें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते. एक आर्टिस्ट के लिए दिल टूटना कितना जरूरी है? मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा मेरा दिल टूटा वो मिथुन के साथ में कैसा तजुर्बा आपका था? मिथुन. ही इज सच अ ट्रू आर्टिस्ट. जीत भाई बहुत ही बेहतरीन आदमी है. हिज प्रेजेंस इन द स्टूडियो वाज सो पॉजिटिव. एक ये परसेप्शन है कि आपको कोक स्टूडियो पाकिस्तान से आपको एतराज है. कोक स्टूडियो पाकिस्तान. सीजन 6 में अपेरेंटली खिताब होने वाले थे. आपकी बहुत पक्की खबरें हैं. आप कहाँ से लेके आ रहे हैं खबरें? आज तक वो दीवार के ऊपर ही बात लिखी हुई है कि तो फिर आओ इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट सॉन्ग एवर. और नीचे मेरे साइन है. Hi guys, I'm Mustafa Zahid and you're watching Memorable Conversations with Faridun Shahryar. अमाल मलिक का बयान है कि that he is called you Mustafa as brother from another mother and a dangerous border. आवारापन 2 की कमान उनके हाथ में है. एंड आपने उनको रिप्लाई किया है that lots of love अमाल, remember borders are dangerous but then so is love. Take आवारापन्स legacy to another level. The stage is all yours मेरे भाई. तो इस जो आपका ये बयान है कि that borders are dangerous but then so is love, मोहब्बत में भी आई थिंक मोहब्बत भी आसान नहीं. कुछ बताना चाहेंगे इस बयान के बारे में एंड हाउ यू रिस्पॉन्डिंग टू द अमेजिंग लव दैट यू रिसीविंग सिंस द टाइम आवारापन 2 टीजर हैज कम आउट? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन एब्सोल्युटली क्रेजी. मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोग भूल चुके हों वो वाला टाइम, शायद वो गाने भूल चुके हों, बट पिछले कुछ एक हफ्ते में अंदाज़ा हो गया कि नहीं, वो लोगों के इतना इंजेक्ट हो चुके हैं वेन के अंदर गाने कि दे स्टिल टॉक अबाउट इट, दे स्टिल आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट. और अमाल इज़ डूइंग वन ऑफ द सॉन्ग्स फॉर आवारापन. येस आई नो. और मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट होने के लिए फरीदून भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप you have to give it back to someone as well, right? You have to give it to the next generation or you have to give it to another artist as well. So he reached out to me, he tweeted and I was touched because he said some very good things. और मुझे ऐसा लगता है कि like I said, he said I'm from a dangerous border. Yes, borders are dangerous. They are dangerous all over the world. But like you said, मोहब्बत भी फिर dangerous. और मुझे तो मोहब्बत है आर्ट से, अपने म्यूज़िक से, आवारापन से और इन सब गानों से. तो I'm very happy that he is doing it and I really really hope that he does good with the sequel. राइट. लेकिन देखिए, ये तो आप बात मानेंगे कि एक टीस तो उठती होगी आपको बिकॉज जो गाना तो फिर आओ जिस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के टाइम पे, 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो गाना एक क्लासिक बन चुका है. तो एक टीस तो उठती होगी कि दैट आवारापन 2 का हिस्सा आप नहीं है. ऑब्वियसली देखिए, अगर मैंने आई हैव संग फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म, जैसे ब्लड मनी में भी मैंने 3 गाने गाए थे. संग फॉर एक विलन, आई संग फॉर आशिकी. बट जो लेगेसी होती है ना, जो आपको डिफाइन करती है, दैट हैज ऑलवेज बीन आवारापन फॉर मी. नॉट ओनली बिकॉज द सॉन्ग्स आर सो कल्ट राइट नाउ, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज ये वो गाने थे. मैं उस वक्त 19 साल का था फरदून भाई जब मैंने गाने कंपोज किए. आई वाज वेरी यंग किड. मैंने अभी गिटार बजाना शुरू किया था. मुझे पता ही नहीं था मौसीकी क्या होती है, गाना बजाना क्या होता है. तो ये वो गाने थे जो मैंने अपने हाथ से पहले, दे जस्ट हैपेंड. आई डोंट टेक क्रेडिट फॉर दोज सॉन्ग्स. मुझे नहीं लगता मैंने कोई बहुत बड़ा मास्टरपीस बना दिया. आई जस्ट मेड समथिंग जो मेरे दिल ने कहा बनाने को. तो ऑब्वियसली वो एक लेगेसी है, वो दुख होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नत में जगह दे. दिस वाज द ओनली फिल्म ही एवर वॉच्ड इन हिज लाइफ. माय फादर नेवर वॉच्ड फिल्म्स. So Avarapan was the only film that he watched in his life, and my kids were very young. They only play this song, तेरा मेरा रिश्ता पुराना. Right. तो एक दुख तो है जब
मुझे याद है अनाउंसमेंट हुई थी, आई वॉज सपोज टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म फेस्ट, बट फिर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे टोल्ड मी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो मैंने एक 6-8 महीने इसके रिलीज़ होने से पहले वर वेरी टफ फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी एज एन आर्टिस्ट, दे वर वेरी वेरी टफ फॉर मी। आई यूज्ड टू थिंक कि यार यू नो दिस सो अनफेयर टू मी दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ। कैसे हो सकता है कि एक आर्टिस्ट के जो लेगेसी है वो उसके हाथ से इस तरह निकल जाए और उसने कोई गलती भी नहीं की। बट आई थिंक ये पिछला एक हफ्ता मेरे लिए ना, it has helped me a lot in my life. I'll be very honest with you. जो amount of love I have received from across the border and from obviously my own country and everywhere in the world. मतलब अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी लोग बैठे हैं, कोई कह रहा है यार मेरी सारी ज़िंदगी इस गाने से बनी है, मैं इस गाने से मूव ऑन ही नहीं हो पाया। इतना कुछ ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बात किया पिछले एक हफ्ते में कि मुझे लगता है कि यार शायद मैंने कुछ वाकई बहुत अच्छा किया था 19 साल पहले, जो लोग आज तक उसको इतने दिल से याद करते हैं। नो डेफिनेटली आपने जो वर्जन आपने डाला है इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही कमाल का साउंड कर रहा है। असीस कौर बहुत कमाल के सिंगर हैं बॉलीवुड में, और उन्होंने उसमें कमेंट किया है कि दैट दिस वॉइस। और उसके अलावा मैं एक कमेंट देख रहा था, एक साइकियाट्रिस्ट कोई हैं और उन्होंने कहा कि दैट दिस सॉन्ग इज़ थेरेपी, और एक सेरोटोनिन लेवल जो इसमें बढ़ता है इस गाने को सुनने की वजह से, दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो या people call it therapy. How do you respond? How do you respond I'm very to happy. Asis Kaur? Oh, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया उनका। You're a great artist yourself, so I'm very very pleased to hear that. और जो therapist भी हैं, I'm very happy कि therapist को कम से कम जब अपनी therapy चाहिए तो I'm there for them. और you'll be shocked to know कि यार इस गाने के साथ ना, मतलब मैंने फरीदून भाई, मैंने ऐसे private events पे perform किया हुआ है कि 22 साल या 23 साल का कपल है, उनकी शादी हो रही है, एंड दे हैव इनवाइटेड मी टू परफॉर्म फॉर देयर वेडिंग दिस सॉन्ग एंड दे आर सेइंग आवर रिलेशनशिप वाज ऑल अबाउट दिस सॉन्ग। और मैं सोच रहा हूँ ये तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मैंने ये गाना लिखा था, बनाया था, तो हाउ हैव दे बीन एबल टू कनेक्ट विद दिस सॉन्ग। बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक। आप आज के दिन में भी देखें, खान साहब के गाने आज भी हम सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने, हमें पुराने गाने नहीं लगते। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ जाते हैं, आपके अंदर इस तरह रच बस जाते हैं वो कि वो आपका जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। और आई वाज स्पीकिंग टू विशेष भाटी यस्टरडे, हम कल बात कर रहे थे गानों को रिलेटेड, तो उसने एक बहुत अच्छी बात की जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। उसने मुझे कहा कि यार मुस्तफ़ा, 19 साल ना ये फिल्म, इट वाज अ फ्लॉप फिल्म, एज यू नो द फिल्म नेवर एक्चुअली वर्कड ऑन द बॉक्स ऑफिस। तो उसने कहा हमने तो 19 साल इस फिल्म के बारे में ना कोई बात की है, ना हम तो अपनी फिल्म्स बना रहे थे, हम अपनी लाइफ, तुम 19 साल ये गाने स्टेज पे गाते रहे हो, तुम 19 साल से स्टेज पे जा रहे हो और ये गाने आज तक लोगों तक, तो अवारापन 19 साल में तुम ही लोगों तक पहुंचाते रहे हो। तो यू नो इफ इट इज अ ब्रांड टुडे, यू हैव अ बिग रोल इन इट, एंड आई थिंक यू नो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद दीज गाइज, और ये बातें, आई थिंक दैट्स एट द एंड ऑफ द डे दैट्स प्रोबब्ली द विन फॉर मी, द बिगेस्ट विन। राइट। लेकिन स्पॉटिफाई पे जो क्रेडिट कंपोजर का है वो प्रीतम के पास में है, लिरिसिस्ट अपेरेंटली सईद खादरी के पास में है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि गाना कंपोज भी आपने किया है, लिखा भी आपने। जी, मैंने तो फिर आओ जो है, मैंने हुक लाइन वाज रिटन बाय मी, तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, आ भी जाओ, ये मैंने लिखा था। बट मेरे जो इसके लिरिक्स थे वो डिफरेंट लिरिक्स थे। वो दिल बादल बने नहीं थे, वो थे हम रहें ना रहें, गम सहे ना सहें, ये शामें ढलें ना ढलें, ये रातें कटें ना कटें, तो फिर आओ मुझको सताओ। बट आई थिंक जब हम फिल्म के लिए कर रहे थे तो सईद भाई ऑब्वियसली बीइंग द मोस्ट अमेजिंग लिरिसिस्ट ही फेल्ट कि यार ये जो थॉट है ये थोड़ी चेंज होनी चाहिए, जो कोरस थॉट है, जो मेन थॉट है, तो फिर आओ मुझको सताओ, वो बिल्कुल ठीक है, बट दूसरे पार्ट चेंज होने चाहिए ना। आई वाज लाइक आई सेड, आई वाज ओनली 19 व्हेन आई मेड दोस सॉन्ग्स, सो आई ट्रस्टेड दीज गाइज। एंड सेम विद द अदर सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता पुराना, वाज ऑलवेज आना जाना ना कर दीवाना। जी, वो आना जाना ना कर दीवाना था। तो मेरी थॉट जो थी उस गाने को लेकर कुछ और थी, एंड आई रिमेंबर व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे सेड कि हम इसको तेरा मेरा रिश्ता पुराना कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उससे पुट ऑफ था, बिकॉज यू नो मैंने सोचा कि यार ये तो वो थॉट ही नहीं है जिसमें मैंने गाना बनाया है। एंड देन आई रिमेंबर भट्ट साहब सैट मी डाउन एंड ही सेड कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना वो एक्चुअली खुदा से कह रहा है, इट्स नॉट फॉर अ गर्ल, इट्स फॉर बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद अल्लाह। एंड आई थिंक वो दैट प्रीटी मच सम्स अप द होल कॉन्वर्सेशन। उसके बाद तो बात आगे बनती नहीं। राइट। बट एज अ कंपोजर देखिए, कंपोजिंग में तो ये है कि अगर सर्टेन अगर एक लाइन भी अगर सिमिलर साउंड करती है तो पीपल हैव टेकन क्रेडिट्स फॉर दैट, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अपेरेंटली आपने तो पूरा गाना ही धुन आपने बनाई थी। जी नहीं, कॉम्पोजिशन आई थिंक प्रीतम डिड द म्यूजिक फॉर द फिल्म एट दैट टाइम, सो प्रॉब्ली वो कंपोजर में नहीं, आई थिंक जितना मुझे याद है क्रेडिट्स में प्रीतम नेम कम्स अप एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। एंड
I have to give it to Pritam because he's done fabulous with both the songs. मेरे गाने बहुत band oriented थे. It was more of a pop rock sound, and he did absolute justice because वो बहुत cinematic है. जो आवारापन का music है वो बहुत cinematic है. It's obviously it's Bollywood. At the same time, my soul is also there. ऐसा नहीं है कि गाना लेके इतना कहीं दूर चले गए कि यार लोग बोले कि यार ये क्या हुआ गाने के साथ. So me as an artist, I was very happy with the treatment the song got. But I think he's there as a music director. Composer, I think it's registered pretty much with everyone that I've made both the songs. Right. And for Avarapan 2, आपसे कोई बातचीत आपसे हुई? Did they seek any permission from you for the song? Gee, obviously, because I licensed them this music in Avarapan 1. So I have, because मेरे already composed गाने थे ये मेरे band के साथ, तो मैंने उनको फिर उस पर्टिकुलर फिल्म के लिए गाने मास्टर लाइसेंस किया था और इसी तरह आवारापन 2 के लिए भी किया है. कुछ आपको इस गाने की जब आपने रिकॉर्ड किया था आपको कुछ मेमोरीज याद है? ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल एब्सोल्युटली सब कुछ याद है. आई थिंक जब बात शुरू हुई थी तो मैं बॉम्बे आया था और मुझे उससे पहले स्टूडियो में हमने जहाँ अपनी एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया था वो मेरे दोस्त हैं जुल्फी जो अब कोक स्टूडियो भी करते हैं, उनका स्टूडियो था. तो वो हमारा ना घर में ही स्टूडियो था. इट वाज अ ग्रेट स्टूडियो, बट वो एक घर वाला कंफर्ट था. तो मैं कभी स्टूडियो में खड़ा ही नहीं हुआ था. जो प्रॉपर स्टूडियो होता है मेरा म्यूजिक डायरेक्टर इज सिटिंग आउटसाइड द प्रोड्यूसर. इट वाज एब्सोल्युटली न्यू फॉर मी. एंड आई रिमेंबर मैं स्टूडियो के अंदर खड़ा हूँ एंड आई कैन सी भट्ट साहब सिटिंग आउटसाइड. आई कुड सी प्रीतम, मोहित सूरी वाज देयर, मिस्टर मुकेश भट्ट वाज देयर, एंड आई कुड नॉट सिंग. आई वाज नॉट इन माय जोन. And I remember मैंने ना कुछ 2-3 लाइनें गाई and I was not getting the feel and I said guys can I just switch off the lights because I did not want anyone to see me. मैं चाहता था अंदर अंधेरा हो जाए बिल्कुल. And I switched off all the lights and I think after that the magic just happened. Wow, that's amazing. Okay, and तेरा मेरा रिश्ता तो फिर इतना बड़ा बन चुका है कि दैट लोग तेरा मेरा रिश्ता का शायद बिकॉज तेरा मेरा रिश्ता भी इक्वली आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कैची मेलोडी एंड बहुत कमाल का गाना है. Yes. मुझे अगर आप मुझसे पूछें if which song do I prefer among both, it's तेरा मेरा रिश्ता. That's wonderful. Yeah. And why is that? I don't know. See, फरदून त्योफेराव was the first song that I ever composed. वो मेरा जिंदगी का पहला गाना था जो मैंने लिखा था. मतलब आप ये सोचें मैंने गिटार पकड़ा है तो पहली जो लाइन ही मैंने गिटार के ऊपर गाई है बजाई है वो थी तो फिर आओ मुझको सताओ. It just happened. Okay? And I have always loved that song, but तेरा मेरा रिश्ता for some reason has helped me a lot through my life. That one song has मेरा सिर्फ एक गाना है जो मैं खुद सुनता हूँ वो तेरा मेरा रिश्ता. I don't listen to my music. This is the only song that I listen to and it has really really helped me in my darker times. It has helped me in my anxiety. It has helped me when I am not COVID. It helped me a lot because COVID I had no stage. So मुझे नहीं समझ आती थी कि यार how am I gonna live without stage because हम जो performing artist होते हैं उनके लिए stage पे जाना ही सब कुछ होता है. तो that song really helped me out in that phase as well. Okay, now interesting चीज़ ये है कि आवारापन जैसे आपने जिक्र किया कि the movie did not work at that point of time लेकिन gradually it became like a cult film. Blood Money में आपके 3 गाने आपके थे और जो तेरे संग मुझे लगता है कि आज भी it has become a classic song. Yes. Films not working but the songs becoming huge. How do you look at this particular phenomenon? Yes, जो तेरे संग I think it started working probably 5 उस वक्त आया था बहुत चला था उस टाइम पे बट मुझे लगता है बीच में लोगों को भूल गया था. It has started again. It has become I don't know, it has become a male anthem apparently. कोई भी मोटरसाइकिल चला रहा है तो वो इसी की वीडियोस पोस्ट करता है. बंजी जंपिंग, I was seeing someone send me videos like 100,000 videos are on Instagram reels where some people are bungee jumping and they're saying मेरे ही इशारों पे चले है वक्त भी मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने and then they just jump. So I think एक तो अच्छा ये हो गया ना आज के टाइम पे कि यार डिजिटल की वजह से अब म्यूजिक कोई भी म्यूजिक किसी भी वक्त पॉपुलर हो सकता है, कोई भी चीज़ चल सकती है. तो वो जो हमें एक ये खलिश रह जाती थी कि यार हमारी उस एल्बम में एक गाना था वो उस टाइम पे नहीं चला यार, वो अभी भी चल सकता है बिकॉज नाउ इट्स ऑन डिजिटल. इट्स नॉट दैट मैंने आपने स्टोर के ऊपर जाके कैसेट या सीडी खरीदनी है तो वो दोबारा उसका रिमेम्बरेंस आएगी या सुना जाएगा. इफ समवन हैज पोस्टेड अ गुड रील, इफ समवन हैज पोस्टेड अ नाइस वीडियो, द सॉन्ग स्टार्ट्स टू वर्क अगेन. राइट. एंड 3 गाने आपके इस पिक्चर में हैं जो तेरे संग, गुनाह और तेरी यादों से. जी. एंड what was your reaction when almost like an entire album is a movie album is offered to you? This was very overwhelming because हुआ क्या था, आवारापन के बाद कुछ हमारे दोनों देशों के हालात ख़राब हो गए थे.
तो 2-3 साल तक कुछ मैंने गाया नहीं था बॉलीवुड में, आवारापन गाई और फिर एकदम वो सब बंद हो गया था। और उस टाइम पे मैं राज 2 या कुछ एक फिल्म थी जिसके लिए गा रहा था, बट इट डिडंट हैपन। मैंने गा दिया था बट वो फिल्म में आया नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भट्ट साहब ऑलवेज फेल्ट दैट मेरे साथ वो उस वक्त ज्यादती हुई है कि मेरा एक गाया हुआ गाना निकाल दिया गया, एंड ही टोल्ड मी एट दैट टाइम, ही सेड आई विल मेक अप फॉर दिस, आई प्रॉमिस यू आई विल मेक अप फॉर दिस। एंड देन आई थिंक जब हालात बेहतर हुए तो 2011 में दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे सेड कि हम एक मूवी बना रहे हैं एंड वी वांट यू टू बी द वॉइस ऑफ द एल्बम। और दुबई में हमने तब वो गाने रिकॉर्ड किए थे, और जीत गंगुली का म्यूजिक है, प्रणय इज ऑल्सो देयर, अमेजिंग। हमें उस फिल्म में एक वैसे गाना है इस एल्बम में, गुनाह किया, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई, इफ यू आस्क मी एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स आई हैव सung। दैट्स वंडरफुल। एंड जीत भाई के बारे में मुझे बताएं, बहुत ही प्यारा इंसान है। मुझे बहुत तो बेहतरीन मेरे तो आदमी। बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छा रिश्ता थे। हाँ, बहुत ही बेहतरीन आदमी है, बहुत ही प्यारे आदमी। हम दुबई आए, हमने रिकॉर्डिंग इकट्ठे की। मुझे आज तक याद है कि हिज प्रेजेंस इन द स्टूडियो वाज सो पॉजिटिव, वी एंजॉयड। उसकी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जीत भाई के साथ स्टूडियो में, जब हम जो तेरे संग, इट्स ऑन माई इंस्टाग्राम। आई वांट पीपल टू लुक एट इट, जस्ट गेट द फील दैट आई एम एक्चुअली चिलिंग इन दिस स्टूडियो, जैसे मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं गा रहा हूँ। एंड ही सेड लेट्स डू इट, ही वाज होल्डिंग द गिटार, वी वर जैमिंग, कंफर्ट इतना अच्छा था, इतना अच्छा कंफर्ट था। और मुझे याद है उसने मुझे आके जीत भाई ने कहा कि, मैंने कहा इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू फॉलो, क्या गाना है? मैंने, उसने कहा जो तू गाता है, कोई कुछ भी नहीं मैंने बताना, जो तू गाता है 10 बाबा जस्ट वो गा दे, दैट्स इट। तो ये कंफर्ट अगर आपको म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रहा हो रहा, फिर क्या ही बात है। तो दैट्स, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जो तेरे संग साउंड सो ब्यूटीफुल। एक वो भी है ना उसके अंदर, हो जो वो भी है ना उसके अंदर। हो यस यस। अच्छा, आपको पता है ये उनका बंगाली गाने का रीमेक है बाय द वे। ये दिस वाज अ बंगाली सॉन्ग। अच्छा। बल्कि बड़ी मजेदार बात यह है कि मुझे बंगाली भी मैंने सीखी थी, तो ये गाना ना मुझे जब इन्होंने भेजा फरदून, तो ये बंगाली में था। मुझे डायरेक्टर ने कहा कि यार आप ये बंगाली वाला सुनो। अब बंगाली वाले की ना वाइब ही और है, वो है खोजे चीतो के रात बेराते जो लेनी आलो शोपने लुकिए चिट्ठी तो खलेखा लुने कैसे जोतने वो तो है अभी वही। सो वो बड़ा डिफरेंट वाइब में था। मैंने वो सुना, वो बड़ा लव सॉन्ग था। मैं सोच के बैठा था कि यार जो तेरे संग काटी रातें, but he said this is where Jeet came in. He said no Baba, you just be the rock star you are, band के गाने जिस तरह तुम गाते हो, just sing it like that, don't worry about being a playback artist and singer. Very lucky to have worked with him. No, he's absolutely amazing. He's absolutely amazing. आपने गुनाह का आपने जिक्र किया कि आपका बहुत पसंदीदा गाना है, ऐसा क्या है उसके अंदर? गुनाह जो है ना वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है बिकॉज ऑफ द लिरिक्स। शायद हमने गुनाह बहुत किया है अपनी जवानी में, इसलिए भी बहुत लोगों का शायद दिल तोड़ा है। फॉर सम रीजन आई लव दैट सॉन्ग। और मुझे जब हमने रिकॉर्ड की थी एल्बम, तो मुझे लगता था ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गाना होगा, गुनाह। बट आई थिंक दे लॉन्च द फिल्म विद जो तेरे संग एंड इट बिकेम सो पॉपुलर कि अनफॉर्चुनेटली गुनाह उस तरह चल नहीं पाया। बट मुझे लगता है कि इफ यू लुक एट द इमोशंस ऑफ दैट एल्बम, गुनाह किया इज एन आउटस्टैंडिंग सॉन्ग। And you're extremely you also part of history because you're also part of Ashiqui 2 album. Yes, of course. Because that album is historic, truly historic. Of course, any day. Well, that song, see, Mohit and I have been friends for the longest time because मैंने पहली उन्हीं की फिल्म थी जिसमें गाया था, और इन सब से दोस्ती इसलिए भी हो गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि हम बहुत यंग लड़के थे, सारे एक ही सेम एज के थे। पता ही नहीं था कि लाइफ में क्या ट्रैक है, बट कुछ करना था, म्यूज़िक करना था, उसको फिल्म बनानी थी, तो उसके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था। आई रिमेंबर आशिकी 2 में जब मैंने एल्बम सुनी थी तो मैं वो गाना गाना चाहता था, मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों। मैंने मोहित से कहा यार ये मेरी स्पेस का गाना है, इट्स अ बैंड सॉन्ग, ही इज परफॉर्मिंग एट द कॉन्सर्ट, आई वांट दैट काइंड ऑफ सॉन्ग फॉर द एल्बम। एंड ही सेड नहीं, ये नहीं तुमने गाना। एंड देन आई गॉट अपसेट विद हिम। हमने बात करनी बंद कर दी। आई रिमेंबर आई वाज इन बॉम्बे, ही केम टू पिक मी अप, and there is a great story behind that song. There's an amazing story. He picked me up and he said ke ye gana, because his father unfortunately had passed away before he made Aashiqui and he had never seen Mohit's success. उससे पहले मोहित ने जो फिल्में बनाई थी वो कुछ इतनी बड़ी सक्सेस नहीं थी। तो he said यार ये जो गाना ना, this I want to make this song for my father. तो मोहित ने मुझे कहा कि यार this song is not about anything but my relationship with you as a brother and I want to make this song for my father because फरदून अगर आप उसके लिरिक्स सुनो ना,
हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ, ये बातें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते। ये बातें आपको, ये वाली दुआएं जो हैं घर वालों से मिलती हैं, माँ बाप से मिलती हैं, ये थॉट बड़ी और थी। तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था उसका मेरी बात पे कि मैंने उससे कहा मैं ये गाना गाऊंगा। एंड वी वेंट टू द स्टूडियो एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डबिंग दिस सॉन्ग, मैंने उससे कहा इज देयर एनी क्यू यू वांट टू गिव मी, यू वांट टू टेल मी व्हाट इज द जोन। एंड ही सेड कि ये गाना अगर तूने लोगों को रुला दिया ना, बिकॉज दिस इज द क्लाइमैक्स, अगर लोग रोते हुए बाहर आए सिनेमा हॉल से तो मेरा कैरियर बन जाएगा। इसके बाद मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी, बट आई जस्ट वांट यू टू मेक श्योर दैट व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग everyone should be crying in the cinema, and I have cried singing that song. वो पार्ट है ना, खिज़ां की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह, I had tears coming down my rolling down my cheeks. तो वो ये चीज़ें आप प्लान नहीं ये चीज़ें आप प्लान नहीं कर सकते, ये चीज़ें ना they just happen. ओके, मिथुन के साथ में कैसा तजुर्बा आपका था? मिथुन, अगर मुझे इंडिया में कोई मिलके किसी आर्टिस्ट से मजा आया ना, जो मुझे लगा यार क्या सोल है इस आर्टिस्ट का, मिथुन इज डेफिनेटली दैट आर्टिस्ट। आई थिंक वो एक वाकई ही इज सच अ ट्रू आर्टिस्ट। आई रिमेंबर व्हेन वी वर वर्किंग ऑन ज़रूरत वाज एक्चुअली सपोज टू बी इन आशिकी 2। ज़रूरत वाज नेवर मेड फॉर एक विलन। ज़रूरत आना था उस साइड, उस पॉइंट पे जब सुन रहा है ना तू आता है आशिकी में। That was the song in the film. And then Mohit found Sun Raha Hai Na Tu, so he said, ये किसी बाद में फिल्म में करेंगे. And I was at Mithun's house. I still remember होता है कुछ ऐसा, एक छोटा इंसिडेंट होता है जिससे आपका क्या कमाल कनेक्शन बन जाता है। I think we were sitting और कुछ हम रिकॉर्डिंग या कुछ कर रहे थे, तो अजान की मुझे एकदम आवाज़ आई। तो मैंने मिथुन से कहा कि can I take a break? And he respectfully said, of course, yes. And then instantly asked me that, what is this? ये अजान क्या होती है? And we started talking about religion. And the conversation became so deep, and it was amazing to connect with him on that particular wavelength. And उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन वहाँ बन गया उस बात को लेके, बहुत ही अच्छा। एंड देन हमने ज़रूरत रिकॉर्ड किया, और that is also probably one of the greatest songs I have sung, क्योंकि उस गाने का भी एक और ही स्पेस है। इट्स अ वेरी डार्क स्पेस। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा तूने ही, लिखा भी बहुत खूबसूरत हुआ उसने, बहुत अच्छा लिखा। आई थिंक इट्स आल्सो वन ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग्स, 100%। बहुत अच्छा गाना है। No, there's no doubt about that, and like Mithun is definitely a gifted artist. There is absolutely no doubt about that. और जाहिर सी बात है, नरेश शर्मा साहब के बेटे हैं, तो म्यूज़िक अरेंजमेंट्स पे जो उनका जो ध्यान है, मुझे लगता है कि मिथुन के म्यूज़िक अरेंजमेंट्स जो है ना, वो अपने आप पे उस पर एक पूरा एक किताब लिखी जा सकती है। Yes, amazing. मतलब जो एक मिनिमलिज्म है उनके वहाँ पर, कि कम में ज़्यादा कहना। कि मेरी मैंने उनके साथ में पॉडकास्ट किया था अभी मुंबई में, तो हमने बात किया कि वो साइलेंसेस के बारे में बात करते हैं, पॉजेस के बारे में, कि उनकी म्यूज़िक में जो पॉजेस हैं, कहते हैं कि मुझे बुरा लगता है जब प्रोमोस कट करने के लिए वो बीच में पॉजेस हटा दिए जाते हैं। तो आई डोंट लाइक इट, बिकॉज वो पॉजेस इंपॉर्टेंट है, वो स्लाइट कॉमास एंड जो ना वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर सोचते भी होंगे द वे ही थिंक्स। ही थिंक्स एट द लेवल ऑफ लाइक थॉट प्रोसेस के लेवल पे, इमोशन है ना, आपके सेरेब्रल लेवल पे ये इमोशन है ना। जिस तरह मुझे ऐसा लगता है, फिर ये जो आप पॉज वाली बात कर रहे हैं, दिस इज अ इमोशन, राइट? कि आपने एक ड्रॉप, फॉर एग्जांपल गाना है जिसमें आपने एक पॉज लेना है, वो पॉज उस गाने का इमोशन है। आपने उसको, अब आज के टाइम पे हम उसको डीजेस उसको ड्रॉप भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बट दैट इज वन इमोशन दैट ही हैज टू गैदर हिमसेल्फ, टेक अ पॉज एंड देन गो बैक एंड स्टार्ट एंजॉयिंग दैट इमोशन। सो आई थिंक वो कमर्शियल एस्पेक्ट से लोग नहीं उस तरह समझ पाते। वी एज एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो मुस्तफा, एक आर्टिस्ट के लिए दिल टूटना कितना जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी वो है, बहुत जरूरी है। एक आर्टिस्ट का अगर दिल ना टूटे, और दिल टूटने के लिए जरूरी नहीं कि कोई लड़की आपका दिल टूट के जाए, तोड़ के जाए। कोई भी, मुझे तो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मेरा दिल टूटा है वो दोस्ती में टूटा है, और दैट इज़ द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक फॉर मी। द क्लोजेस्ट फ्रेंड आई हैड डिड दैट, एंड यू नो, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए अपने आप को रीडिस्कवर करने के लिए, क्योंकि जब दिल टूटता है तो दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग न्यू वर्ड्स टू इट, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू मेलोडीज, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू इमोशन, and that's when you make the masterpieces. Okay, over the years मोहब्बत के जो मायने हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत जो है, इफ़ यू आस्क मी टुडे, आई थिंक मुझे शायद ज़िंदगी में 2 ही बार हुई है। एक बार जो मेरे 2015 में जो मेरे बड़े बेटे जब पैदा हुए उनसे, और एक बार मेरे छोटे बेटे से। मुझे जब अपनी औलाद से मोहब्बत हुई तो मुझे पता चला कि अच्छा ये होती है मोहब्बत। दिस इज़ व्हाट पीपल टॉक अबाउट, यू नो, दिस इज़ व्हाट लव इज़, दैट आई कांट इवन इमेजिन माई सेल्फ बीइंग अवे फ्रॉम देम। मैंने अपने लिए सोचना बंद कर दिया, अपने लिए शॉपिंग करनी बंद कर दी, अपना सब छोड़ के नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट देम। तो मैं सोचता था कि यार ये जो इससे पहले होता है आज तक, वो क्या था? मैं तो उसको भी मोहब्बत ही समझता था, बट आई थिंक मोहब्बत का जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है, आई थिंक वो 100% आपकी औलाद है, आपकी बेगम है ऑब्वियसली। उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई दर्जा हो सकता। और ये जब आप इस दर्जे पे पहुंचते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने जो लाइफ में पीछे किया, हाँ वो कुछ था बट वो मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत ये है। ये बड़ा सेफ खेल गए आप। नहीं, बहुत बिल्कुल सेफ नहीं खेला, बिल्कुल भी सेफ नहीं खेला। बिल्कुल भी सेफ तो खेला आपको नहीं पता मैंने कितने लोगों का ऐसा दिल तोड़ा है बात करके। सेफ खेला आपने काफी। बिकॉज देखिए, मुझे तो लगता है कि मोहब्बत तो एक एहसास की तरह है, तो वो और उसमें वो होना जो है वो भी बड़ा एक नेचुरल है। वो उसको तस्लीम भी करना चाहिए। बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप तो फिर आओ, जब आप आज सुनते हैं, आपने 19 साल की उम्र पे आपने लिखा था, कंपोज किया था, आप कैसे देखते हैं उसको? डू यू थिंक दैट द मीनिंग्स हैव चेंज फॉर यू, ऑफ द लेटर्स, ऑफ द वर्डिंग्स, उन अल्फाजों के मायने कुछ बदले हैं आपके लिए? एक्चुअली मैं ना फिरदून, तब मुझे आई नो वन इन माई लाइफ, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने तो फिराओ किसी लड़की के लिए नहीं बनाया था। इट जस्ट हैपेंड टू मी, दैट सॉन्ग, आई डोंट नो, आई हैड सम इमोशन इन मी, आई डोंट नो व्हाट फेज आई वाज गोइंग थ्रू, आई वाज वेरी यंग देन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देन, दैट दिस सॉन्ग जस्ट हैपेंड। मैं तो आज तक इसीलिए सबको ये कहता हूँ कि यार मुझे लगता है वो मुझे किसी ने गाना प्लेट में रख के दिया था। एंड द फनी पार्ट अबाउट दिस सॉन्ग इज दैट व्हेन आई मेड दिस सॉन्ग, आई टुक इट टू माई बैंड, और मैंने कहा कि यार ये गाना है जो मैंने लिखा और मैंने बनाया और हमें ये करना चाहिए। और मेरे बैंड ने ये गाना रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा हमें इस तरह का म्यूजिक नहीं करना, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ म्यूजिक यू वांट टू डू, दिस इज वेरी सैड म्यूजिक, दिस इज नॉट रॉक म्यूजिक। और मेरा एक बैंड मेंबर है, हैदर नाम है उनका लाहौर में घर है। उनका जो कमरा है, स्टूडियो था, उसमें आज तक 2000, दिस इज 2001-2, आज तक वो दीवार के ऊपर ही बात लिखी हुई है कि तो फिर आओ इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट सॉन्ग एवर, और नीचे मेरे साइन हुए हैं। तो यू नो, आई फॉर सम रीजन आई हैड लॉट ऑफ फेथ इन दिस सॉन्ग कि यार ये दिल से बना है, ये तो जरूर चलेगा। और वो गाना मेरे से बहुत कनेक्टेड रहा है, बिकॉज 19 साल से मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मैं आज तक 19 साल से वो गाना, मेरा शो क्लोज उस गाने से होता है। सो दैट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द शो, दैट्स हाउ आई फिनिश द शो। और गाने के इमोशंस ओवर द टाइम बिल्कुल बदलते रहे हैं, बिकॉज होता कि आपको हर दफा कोई एक नया इंसान आके लाइफ में मिलता है जो आपको अपनी उससे स्टोरी बताता है कि मेरी इस गाने के साथ क्या स्टोरी। जिस तरह आज आपने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई, जो थेरेपिस्ट की आपने बात बताई थी, you know, that's a great that's an amazing compliment. So people come to me with the stories of the song. That comment is there on your post. हाँ, मैं unfortunately मैंने नहीं देखा, but I'm 100% going to share it now as well, because लोग आपको जब आके स्टोरी बताते हैं ना, तो आप वो जो इवॉल्व वाली बात करो, that's how you evolve, कि यार अच्छा मेरे गाने से इतना कनेक्शन था, इतना जुड़े हुए हैं लोग, इतना मेरी आवाज को लेके लोग जो हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कुछ और, लोग कह रहे हैं नहीं हमें यही आवाज से बात करनी है, हमें यही आवाज सुननी है, हमें यही आवाज चाहिए इन गानों के लिए। तो evolve होता है इंसान, बट विद द स्टोरीज फ्रॉम अदर पीपल, यस 100%। ओके, रूहानियत क्या है? मेरे लिए रूहानियत जस्ट बीइंग विद माई सेल्फ, जस्ट बीइंग विद माई, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, a lot of people will probably not understand this, but I am very blessed that when I sit by myself, जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं अपने आप से बात करना चाहता हूँ, तो I get a lot of answers. I get a lot of divine support. I get a lot of answers, and Alhamdulillah, because I belong to a Muslim family, so I pray 5 times a day. I make sure that I'm connected to my God. I started doing that after my children, because I want to make sure that they also follow that. So, जो एक मेरी एक लाइफ है एक आर्टिस्ट वाली, जिसमें गाना बजाना पार्टी सब कुछ सेपरेट है, बट ये एक लाइफ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इससे दूर होते हो तो फिर आप अपने आप से दूर होने लग जाते हो।
तो मेरे लिए और मेरे म्यूज़िक में भी इफ़ आई रिमेंबर इनिशियली आपने बात की थी कि आपके म्यूज़िक में ये सूफ़ीपन नज़र आता है, वो ये डिवाइन नज़र आता है, एंड आई थिंक आई टुक इट फ्रॉम माय मदर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज़ शी इज़ बीन लाइक दिस, शी इज़ बीन अ वेरी डिवाइन पर्सन थ्रू द ईयर्स। और हमें हमेशा से बात समझाई गई है कि आपको इससे कनेक्टेड रहना है, यू हैव टू बी वेरी हम्बल। अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया आपको उतना झुकना पड़ेगा। सो आई थिंक वो एक एलिमेंट शायद मेरी माँ की तरफ से मेरी पर्सनैलिटी में है। ओके, एक ये परसेप्शन है कि आपको कोक स्टूडियो पाकिस्तान से आपको एतराज़ है। कोक स्टूडियो पाकिस्तान, देखिए मेरे मुल्क का प्रोडक्ट है तो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में, और दे हैव प्रोड्यूस सम अमेजिंग म्यूज़िक। मैंने नहीं गाया, इस बात का मेरे फैंस को तो बहुत ज़्यादा दुख है। ऑफ कोर्स मुझे भी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इतना ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर गा रहा था, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मेरे साथ काम करना चाहते थे, इतने लोग मेरे साथ, एंड दे हैड फेथ इन मी, दैट्स व्हाई दे वर्क विद मी। वरना तो मैं एक गाना गा के ख़त्म हो जाता, आवारापन गाता और उसके बाद कभी कुछ ना गाता। तो मुझे हमेशा से ये फील होता है कि यार व्हाट रॉन्ग हैव आई डन दैट आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड आस्क मी, जैसे अभी लोग सिर्फ ये सवाल पूछते हैं आवारापन आने के बाद कि आप आवारापन 2 में गा रहे हैं कि नहीं, तो पिछले 19 साल से लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि यार आप कोक स्टूडियो में क्यों नहीं आते, एंड आई डोंट हैव एन आंसर फॉर इट। इफ यू आस्क मी व्हाई आई हैव नॉट सung फॉर कोक स्टूडियो, I don't know why I have not sung it. Maybe they felt that I am misfit for the show. Maybe I don't know. I can't answer that. सीजन 6 में अपेरेंटली शायद आप होने वाले थे, फिर उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि दैट जी, एक मेबी यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। आपकी बहुत पक्की खबरें हैं, आप कहाँ से लेके आ रहे हैं खबरें? ये कुछ ऐसा था, किसी एक सीजन में चली थी बात, और मेरा ख्याल है उस टाइम पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं ओरिजिनल गाना गाऊंगा, मैं खुद बना के अपना ओरिजिनल गाना गाऊंगा। मैं किसी का गाना कवर सॉन्ग नहीं गाना चाहता, बिकॉज आई एम अ सॉन्ग राइटर, आई कैन राइट म्यूजिक, आई कैन मेक म्यूजिक। तो इफ आई कैन राइट माई ओन म्यूजिक एंड आई एम राइटिंग इट फॉर द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज अक्रॉस द बॉर्डर, व्हाई कैन आई नॉट राइट इट ओवर हियर एज वेल? एंड आई थिंक वो शायद क्रिएटिविटी वाइज कुछ हमारे डिफरेंसेस हो गए थे, तो इट डिडंट हैपन। ऑलराइट, जो एक पाकिस्तानी म्यूज़िक की जो एक मुझे लगता है कि जो एक खासियत रही है, बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, चाहे मेहदी हसन साहब हों, गुलाम अली साहब हों, आबिदा परवीन हैं, नूर जहाँ साहिबा हैं, नैयरा नूर हैं, एक से एक बड़ा नाम रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोग के मुल्क में। कितना कितना इंस्पिरेशन, नुसरत फ़तेह अली साहब ऑब्वियसली, कितना बड़ा एक इंस्पिरेशनल एलिमेंट रहता है आपके साथ व्हेन यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ लेगेसी दैट यू आर टेकिंग फॉरवर्ड? ऑफ कोर्स, देखिए सी फरदून, हमारा हमेशा से पाकिस्तान में क्या रहा है कि हम हमेशा गिटार ही पकड़ते हैं, हमें गाना ही, हमारी साइड पे इफ यू लुक एट आवर साइड ऑफ द बॉर्डर, हम हमेशा गाने की ही बात करते हैं। बिकॉज हमारे जो स्टार्स हैं ना, वी डोंट हैव फिल्म स्टार्स, वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू जनून, वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू वाइटल साइंस, जुनैद जमशेद, नाजिया हसन, नुसरत फ़तेह अली खान, ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन यही था। अब हमने बचपन में गिटार पकड़ा है तो हम जुनून के गाने गाएंगे, हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब का म्यूज़िक गाएंगे, पियानो पे भी बैठे हैं या कोई बच्चा अगर हारमोनियम पे भी बैठा है तो वो खान साहब को गाना शुरू होगा, बिकॉज वी लुक अप टू दीज गाइस। सो इनके इन्फ्लुएंस के बगैर तो हमारा जर्नी मतलब शुरू ही नहीं हो सकता। अगर मैं अली अजमत को स्टेज पे परफॉर्म करता ना देखता अपने घर के एक इवेंट के ऊपर, बिकॉज वी आर कजन ब्रदर्स एज वेल, तो मैं शायद कभी गाना ना गाता, मैं कभी गाना गा ही ना सकता। आई सॉ हिम एट वेडिंग एंड इट वाज आवर फैमिली वेडिंग एंड ही वाज सिंगिंग देयर, एंड दैट्स व्हेन दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सेड दिस इज समथिंग आई कैन आल्सो डू, why should I not do it? And then I started going to Junoon's concerts, मैं देखा करता था जाके shows, and I said, this is amazing, why should I not do it? मुझे भी ये करना चाहिए, मैं भी ये कर सकता हूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन तो हमेशा से जुनून थी, और मैंने म्यूज़िक अपनी ज़िंदगी में बहुत कम सुना है, बहुत कम म्यूज़िक सुना है, बट मैंने पाकिस्तानी म्यूज़िक ही मोस्टली सुना है। नुसरत फ़तेह अली खान मैंने बहुत सुना है, जुनून मैंने बहुत सुना है, सोनू निगम जो उनके इंडिपेंडेंट म्यूज़िक था मैंने बहुत सुना है, सिल्क रूट आपका एक बैंड होता था मुझे बहुत पसंद था, वो लकी अली मैंने बहुत सुना है, ऑफ कोर्स मोहित चौहान, ऑफ कोर्स। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में मोस्टली ना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सुना है, इसीलिए मेरा जो म्यूज़िक है उसमें आपको झलक मोस्टली इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की ही आती है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड इन माई लाइफ। दैट्स वंडरफुल। शायरी की क्या अहमियत है, कौन से शायरों को आप फॉलो करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा म्यूज़िक है उसके लिए तो शायरी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं बात ही ऐसी करता हूँ, और मैं बात करता हूँ बहुत सिंपल। मतलब मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि अगर मैं जब खुद लिखता हूँ, बिकॉज आई राइट मोस्ट ऑफ माई म्यूज़िक, मुझे बड़ी इनडायरेक्ट सी अप्रोच पसंद है। मतलब मैं कभी सीधी बात, मुझे ये नहीं पसंद लिखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दैट आई डोंट लाइक टू राइट। मुझे इस बात को कन्वे करना अपने स्टाइल से बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह मेरा एक गाना था, मैं
ब्रेकअप के ऊपर एक गाना लिख रहा था, तो वो मर्डर 3 का गाना शायद आपने सुना हो, ये मेरे दिल का जाना एक आखिरी फैसला है, जी अब साथ होगा ना तेरा, ये दर्द की जी इंतहा है। तो मुझे ना हमेशा बड़ी डिफरेंट सी एक अप्रोच पसंद है। इवन जब मैंने तो फिराओ लिखा था, यू वोंट बिलीव दिस, जब मैंने तो फिराओ लिखा था, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शायरी, तो मैंने अपने दोस्तों को जब वो गाना सुनाया तो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि यार ये तो फिराओ मुझको सताओ नहीं होना चाहिए। तो बोल तो फिरा, क्योंकि वो उससे बुला के क्यों कह रहा है मुझे सताओ, वो कह रहा है तो फिराओ मुझे ना सताओ, तो फिराओ मैं अब रो रहा हूँ मुझे ना रुलाओ। बट आई सेड नो, आई डोंट वांट टू से दैट, दिस इज द हाइट ऑफ wanting someone that I just want you to come. It's okay. You want to trouble me? Just come. Be there for me. Just come. So, you know, मैं हमेशा बड़े डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ और सोचता हूँ, और मैं बड़े कम लोगों के साथ काम किया है। मैं कोशिश यही करता हूँ मैं अपना म्यूज़िक खुद लिखूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ अपने लिरिक्स खुद गाने में। बट सईद कादरी साहब के साथ वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे आपको बताया, तेरा मेरा रिश्ता, कुछ क्या लिखा है उन्होंने, वो क्या ही खूबसूरत लिखती है वो। और उस गाने का भी मैं एक वर्जन करूँगा इंशाल्लाह। उस गाने को मैंने, वो गाना किस तरह मेरी लाइफ को शेप अप करता हुआ आज कहाँ आ गया, उसका मैंने एक नया क्लाइमेक्स तैयार किया है। सो आई हैव पुट अनदर अंतरा इन दैट सॉन्ग विच इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द सॉन्ग। जिस तरह आपको याद है तो फिराओ में एक क्लाइमेक्स है जिसमें वो कहता है अब तो इस मंजर से मुझको चले जाना है, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया। तो इसी तरह मैंने तेरा मेरा रिश्ता का भी कुछ डिज़ाइन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल विल लव दैट। राइट। तो मुस्तफ़ा, ये जो एक आपके लिए जो एक बज़ है आवारापन 2 के म्यूज़िक के आने के बाद में, आप एक जो एक एक्साइटमेंट है आपके लिए, जो गाने को जिस तरीके से लोग फिर से रीइमेजिन कर रहे हैं, ये कितना इंस्पायरिंग है आपके लिए फॉर द अपकमिंग टूर दैट यू आर डूइंग इन नॉर्थ अमेरिका एंड इवन अदर थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग टू डू? Is it like a huge motivational boost for you? It's huge. Like I told you, you know, when this thing was not happening, जब आवारापन की बात होती थी इस साल शुरू से ही, because मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की जब से अनाउंसमेंट हुई थी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात होना शुरू हो गई थी, तो आई वॉज फ्लडेड विद द क्वेश्चंस। मुझे दोस्त भी, फैमिली भी, एयरपोर्ट पे भी कोई मिलता था, आप गा रहे हैं आवारापन 2 में, राइट, यू आर पार्ट ऑफ इट, राइट। बिकॉज सी फैंस जो है ना वो इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं कि वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। जब लोग आपकी इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं ना, लोग उन गानों की इमोशंस के साथ इतना जुड़ चुके हुए हैं कि वो ये रियलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मुस्तफ़ा इज़ नॉट देयर। उनको आज भी लगता है मुस्तफ़ा विल बी देयर, मुस्तफ़ा इवेंचुअली विल प्रॉब्ली कम आउट ऑफ द स्क्रीन और से मैं गाने लगाऊं, ये लो आ गया हूं मैं, बिकॉज दैट्स हाउ इमोशनली इन्वॉल्व दे आर। और मैं बहुत, आई वेंट थ्रू अ वेरी टफ फेज। मैं, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये वाला साल एज एन आर्टिस्ट। सो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल फेज था कि यार मुझे हर बंदा एक ही सवाल कर रहा है और मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा। मैं, आई डोंट वांट टू say no, I'm not part of it, because I know it's going to be very heartbreaking for them. Matlab, I can't even tell you, Fardoon, if you look at my Insta DM right now, I was just showing my band members that I have 25,000 messages in my Instagram from the last 2 days, and it's the same. It's the same emotion. We want you, we want your voice, you have to be there, so you know it gets very difficult for you. But अब मुझे ऐसा लगता है कि because after this whole release it has helped me a lot. It has helped me a lot to be in the right place. I was very upset, I was very down and out, but now it has really helped me and it has ignited something inside me, and it is pushing me now that, you know, you should release your music because these people are here for your music. They want to listen to your music, so you should put out your music. और मैं इसीलिए I'm working on my album तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी भी है, but inshallah in the next 10-12 days I will put out my new songs. Okay, and do you miss recording for Bollywood films? Of course, without a doubt. Of course, it was an absolute pleasure. It was great working with people across the border. I learned so much. मैं तो, जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं एक बिल्कुल यंग बच्चा था जिसको अंडरग्राउंड बैंड्स के साथ म्यूजिक सीन में था, आइडिया ही नहीं था प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है, किसी के लिए गाना क्या होता है, इमोशंस में जा, हम तो वो जो बस बनाया गा दिया ऐसा था। तो मैंने बहुत सीखा मिथुन के साथ काम करके, जीत दा के साथ काम करके, प्रीतम ऑफ कोर्स, भट्ट साहब, मोहित सूरी, विशेष। These guys have helped me a lot in my career, and I think I really, really miss it. Yes, if 100%. Without आवारापन में तो बहुत ज़्यादा, but otherwise as well. Okay, apparently इमरान हाशमी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Right, and he went to, I think, Pakistan in 2016, I believe. No, he was there in 2007. I was also there. Him, Vishesh, and I think Bhatt Sahab had come. जब आवारापन was the first Indian film to be released in Pakistan after probably 20 years. तो आवारापन के लिए और जन्नत के लिए ये लोग लाहौर आए थे, and I took them around. We had a great time there.
2007 में, he received a great response there, and you know, like I say, you know, जैसे मुझे लोग मैसेजेस करते हैं जैसे भी हालात हो, people don't care, they come to me and they say we love you, we don't care जो भी हालात है, हमें आपकी आवाज़ सुननी है, गाना। ऐसे ही पाकिस्तान में भी सेंटिमेंट ये, लोगों को पसंद है फिल्में, लोग देखते हैं, बॉलीवुड स्टार्स आर ह्यूज। आई मीन, मैं हमेशा हंसता हूँ कि अगर सलमान खान लाहौर आ जाए तो लाहौर में तो पब्लिक हॉलीडे अनाउंस करना पड़ेगा, इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यू नो। So love for the art is absolutely there. No one really is bothered about all this political scenario. लोग जिससे प्यार करते हैं लोग। ओके, एंड इमरान हाशमी जो है, खासा उनके बारे में एक जो एक इनफेमस एलिमेंट है उनके किसिंग से रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इमरान हाशमी ने गानों को स्क्रीन के ऊपर निभाया है, जो पोर्ट्रे किया है, वो अपने आप में एक इमोशन है। He has a great way of emoting as far as his songs is concerned. Of course, and some great songs he has. आप तो फेराओ भी देखो, जो तो फेराओ की विजुअलाइजेशन है जिसमें इमरान इज सिटिंग ऑन द ग्रेव, वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की वजह से द सॉन्ग हैज कनेक्टेड विद पीपल द वे इट इज टुडे। मतलब वो इतना को कमाल विजुअल है। यू नो व्हाट विजुअल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? एंड ही इज सिटिंग ऑन द ग्रेव और वो कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं, तो फेराओ चल रहा है पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि ही इज बीन लकी विद द म्यूजिक, नो, इट्स हिज चार्म। और जो है द वे ही पोर्ट्रेज इट, द वे ही ब्रिंग्स इमोशन टू इट। इवन तेरा मेरा रिश्ता में भी जो गाना शुरू होता है, देयर इज दिस वन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, आई स्टिल रिमेंबर, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट बिग बुद्धा एंड देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस दैट आई हैव कम बैक टू यू, यू नो। जो तेरा मेरा रिश्ता का पूरा कंक्लूजन है वो एक लाइन ही है ना, कि आई हैव कम बैक टू यू, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मैं नहीं, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह। सो वो एक्सप्रेशन सब कह जाता है, उसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड माय सॉन्ग्स बिग टाइम। Mustafa, wonderful talking to you, and congratulations for the love that you're receiving from all across the world. All the best wishes for your upcoming tour in North America, and I look forward to seeing you in Canada very soon. And all the best wishes. Thank you so much. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you.